नमस्कार। स्वर कथा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने केकई की कथा जानी थी। केकई ने विस्तार में बताया था कि उसके साथ क्या बीती, उसका जीवन कैसा रहा, कहां कहां उसको तिरस्कार भुगतना पड़ा। मैं केकई की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। बहुत देर तक मौन खड़ा रहा और उसके चरित्र का विश्लेषण करता रहा, मन ही मन। आप लोगों ने भी शायद जरूर सोचा होगा उसके विषय में। जहां तक केकई के पहले वरदान का सवाल है, उस विषय में हमें रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों में कोई भी उल्लेख नहीं मिला, परंतु नरेंद्र कोहली ने बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की कि किस प्रकार से केकई का विवाह हुआ था। केकई का विवाह नहीं था, एक तरह से संधि थी, क्योंकि उसके पिता युद्ध में हार गए थे और युद्ध की त्रासदी से, जेल की त्रासदी से, वध से बचने के लिए उन्होंने यही मार्ग अपनाया था जिसका सुझाव उन्हें दशरथ के मंत्रियों ने दिया था। और एक प्रकार से भेंट स्वरूप नवयौवना केकई का विवाह प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हुए राजा दशरथ से हो गया। राजा दशरथ उस पर बहुत आसक्त थे, परंतु उसने अपना विवाह निभाया। यहां तक कि युद्ध में भी राजा दशरथ की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की। यदि ये हम मान लें कि केकई के पिता ने दशरथ से वायदा लिया था, एक वचन लिया था कि केकई के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज सिंहासन का असली उत्तराधिकारी होगा, तो जब राज्याभिषेक करने की बारी आई तो इस बात को बिल्कुल भुला दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भरत को उसके उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और केकई की व्यथा ठीक जान पड़ती। यदि हम उस बात को छोड़ भी दें कि ऐसा कोई वचन हुआ था, तब भी दो बातें सामने आती है कि क्या केकई को वचन मांगने का अधिकार नहीं था? क्या कोई ऐसी पाबंदी थी कि केकई इसी तरह का, एक खास तरह का उपहार स्वरूप वचन के बदले मांग सकती है? क्या केकई ने उनके प्राणों की रक्षा नहीं की थी? क्या प्राणों की इतनी कीमत भी नहीं कि उसके वचनों की भी रक्षा की जा सके? और इससे भी अधिक बात और जो मेरे जहन में आती है कि यदि केकई ने दो वचन ना लिए होते तो क्या रामायण लिखी जाती? क्या रामचरितमानस लिखी जाती? और अनेकों ग्रंथ जो लिखे गए हैं, अनेक लेखकों ने जो लिखे हैं, क्या वो लिखे जाते? कथाकार और कवि और बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े संत क्या कहते, क्या चर्चा करते राम? क्या राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा मिल पाता? ये एक विचारणीय प्रश्न। राम केवल एक राजकुमार थे जब तक अयोध्या में थे। जिस दिन उन्होंने अयोध्या को अपनी पत्नी सीता के साथ छोड़ा, लक्ष्मण के साथ, ऐसी घटनाएं होती चली गई जो सीता जी के अपहरण में बदल गई और उसी कारण राक्षस राजा रावण का वध हुआ। और जो त्रासदी वहां के लोग भुगतते थे, वनवासी भुगतते, क्योंकि सब की रक्षा करने वाला, सब राक्षसों की रक्षा करने वाला एक राक्षस राजा रावण ही था, जिसके दम से वो अत्याचार करते थे, मुनियों को परेशान करते थे, उनको यज्ञ नहीं करने देते। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मानवता का केकई ने बहुत बड़ा भला किया। एक ऐसा आदर्श पुरुष तभी पैदा हो पाया जब
वो वन को चला, और वो वन को चला कैकेयी के वचनों के द्वारा। एक और बात सामने जो संदेह भी उत्पन्न करती है कुछ कुछ। कैकेयी जो सबसे प्रिय पत्नी कहलाती थी, क्या राजा दशरथ को जो ये कहते थे कि वो बड़ी विदुषी भी है, बलशाली भी है, वीर है, युद्ध कौशल में निपुण है, क्या उससे इस विषय में चर्चा करना आवश्यक नहीं था? क्या एक ही दिन में सारा फैसला कर लिया गया था राम को राज्याभिषेक करने का? और क्या राज्याभिषेक तभी आवश्यक था जब भरत और शत्रुघ्न वहां नहीं थे? क्या उनकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? किसी के मन में भी ये बात संदेह उत्पन्न कर सकती है। तो हमें कहते हैं ना, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट, वो हमें यहां कैकेयी को मेरे मुताबिक, मेरे अनुसार देना बनता है कि उनके दिमाग में, हालांकि उनके दिमाग में नहीं था ये, वो क्योंकि राम से बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने तो भेंट स्वरूप भी मंथरा को देना चाहा था, परंतु मंथरा निपुण थी, राजनीति जानती थी, उसकी बचपन की साथी थी, उसके हित का ख्याल रखना जानती थी। उसने सब कुछ विस्तार से जब कैकेयी को समझाया तो कैकेयी की समझ में आ गया। उसने तो कैकेयी को यह भी समझा दिया, इतना फिर जहर भरा, जब भरा तो, कि कौशल्या तो राजमाता हो जाएगी, तू तो उसकी सेविका बनकर रहे। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि कैकेयी खुद ऐसी ना थी, कैकेयी के मन में ऐसी कोई शंकाएं ना थी, वो शंकाएं उसके मन में उत्पन्न की थी। और उस जमाने के, उस समय के सर्कमस्टांसेस जिसको कहते हैं, हालात ऐसे थे, भरत का ना होना, शत्रुघ्न का ना होना, जब दो पुत्र वहां मौजूद नहीं हैं, तब राज्याभिषेक करना क्यों इतना आवश्यक हो? मुहूर्त ऐसा तो नहीं कि एक ही मुहूर्त होता है, मुहूर्त तो और भी हो सकते हैं। और राम ने भी कभी इच्छा प्रकट नहीं की थी अपनी। ये सभी जानते हैं कि राम सक्षम थे, परंतु ये कहीं नहीं लिखा कि भरत सक्षम नहीं थे। ऐसा तो माना जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य दिया जाता है, परंतु इक्ष्वाकु वंश में भरत ने यह भी परंपरा आरंभ की थी कि सबसे सक्षम व्यक्ति को ही राज्य दिया जाए, चाहे वो पुत्र हो या ना हो। तो इस प्रकार कैकेयी ने जो वचन मांगा उसको हम गलत नहीं कह सकते, टाइमिंग्स कह सकते हैं गलत। जब राज्याभिषेक होने जा रहा है तभी कुठाराघात कर दिया गया उसको। परंतु एक चीज और आती है, राम को जब पता लगा कि उनको राज्याभिषेक होने वाला है, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले बड़े, तो मुझे ही राज्य क्यों दिया जा रहा है, चारों भाइयों में क्यों नहीं बांटा जा रहा? और फिर वचन देते हुए दशरथ इतने कमजोर निकलेंगे, वो इतने मोह में थे राम के कि उनके प्राण ही त्याग दिए उन्होंने। अयोध्या का कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा होगा। एक तरफ ज्येष्ठ पुत्र जिसको राज्य मिलना था, वो वनवास की ओर चल दिया, वन की ओर चल दिया अपनी पत्नी और छोटे भ्राता के साथ। दूसरी ओर राजा का देहांत हो गया, और तीसरी ओर जब भरत वापस आए तो उन्होंने राज्य पर बैठने से मना कर दिया। तो बिना सिंहासन के राज्य चल रहा था। तो ऐसे राज्य में अराजकता फैलने का भी बहुत खतरा बना रहता है।
अब एक और बात सामने आती है जो केकई ने अपनी व्यथा प्रकट की। केकई ने जो अपनी व्यथा प्रकट की है उसमें वो ये भी कहती हैं कि मेरे अपने ही पुत्र ने मुझे त्याग दिया। एक मां के लिए जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार है, अपने पति तक का भी एक तरह से कह सकता हूं देहांत हो गया उस वजह से, जिसने मैं सब कुछ बलिदान कर दिया, अपना सुहाग तक बलिदान कर दिया, उसको उसका पुत्र त्याग दे। और जो भी उसने रचना रची वो अपने पुत्र के खातिर ही तो रची थी, किसी और के लिए तो नहीं। उसका तो सुख नहीं था ना उसमें। राज सिंहासन पर तो उनका पुत्र ही बैठता ना, उसी पुत्र ने उनको त्याग ही नहीं दिया, बल्कि इतना उनको प्रताड़ित किया शब्दों के बाण से कि वो आहत हो गए, तिरस्कृत हो गए। समाज ने भी उनको तिरस्कृत कर दिया, उन्होंने पश्चाताप भी किया। राम ने कभी ऐसी बात नहीं की उनके साथ। राम ने तो बल्कि अपनी मां से जाके कहा कि मां मुझे छोटा सा राज नहीं, अब तो मेरे को पूरे वनवास का राज मिल गया, इतना बड़ा राज मिल गया है। वो खैर राम की महानता थी, परंतु जिस पुत्र के खातिर सब कुछ किया जाए वही पुत्र तुम्हें त्याग दे तो एक मां के ऊपर क्या बीतेगी। आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं केकई की व्यथा से। केकई की व्यथा मैं जहां तक सोचता हूं बहुत ज्यादा निरर्थक नहीं थी। और फिर जब भरत ने यह सोचा कि मैं राम को वापस लेकर आऊंगा, तो केकई वहां गई, पश्चाताप के आंसू बहाए उसने। कहते हैं ना, पश्चाताप के आंसू जो होते हैं अच्छे अच्छे हृदय को भी निर्मल कर देते हैं। और राम ने उन्हें केवल माफ ही नहीं किया, बल्कि कहा कि मेरे मन में तो ऐसी कोई शंका ही नहीं। एक तरह से केकई तिरस्कृत हो गई थी, समाज से तिरस्कृत हो गई थी। वही केकई जिसकी एक दिन बहुत जय जयकार हो रही थी कि जो घायल राजा को, जो मृत्यु की अवस्था तक पहुंच चुका था, उसको युद्ध भूमि से बचाकर वापस आई। तब उसने अपने सुहाग की नहीं, बाकी तीनों रानियों के सुहाग की भी रक्षा की थी। वो घर में बैठकर पूजा नहीं कर रही थी, वो युद्ध भूमि में साथ खड़ी रही थी। तो एक तरफ केकई का चरित्र बहुत महान नजर आता है, और दूसरी ओर अपने पुत्र के लालसा में, पुत्र का मोह किसको नहीं होता। कौन सी मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र सबसे आगे हो। हर मां चाहती है कि अपने परिवार में ही हो। हर मां ये चाहती है कि मेरा पुत्र सबसे आगे हो, क्या उसके भाई भी हो, उनके पुत्र हो, उनकी बहनों के पुत्र हो, या किसी और रिश्तेदार के पुत्र हो, पर वो हमेशा ये चाहती है कि मेरा पुत्र ही सबसे आगे। और हर राजकुमारी जब एक राजा से विवाह करती है तो वो यही सोचकर विवाह करती है कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठे। मैं ये तो नहीं कहता कि केकई बिल्कुल शुद्ध मन थी, कहीं ना कहीं उनके मन में भी जरूर कुछ रहा होगा, तभी उसको मंथरा उभारने में कामयाब हुई। शंका का बीज कहीं ना कहीं रहा होगा, और याद आया होगा उनको अपने पिता का अपमान भी, जब राजा दशरथ ने उस बात का तो कभी जिक्र ही नहीं किया कि मैंने विवाह के समय तुम्हें यह वचन दिया था, तुम्हारे पिता को वचन दिया था। और हां, केकई की यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि जब सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था तो इसी प्रकार की शर्त सत्यवती के पिता ने रखी। अगर वो शर्त ना रखी जाती तो मानव जाति का इतिहास ही अलग होता, शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता, धृतराज जैसा कमजोर राजा शायद होता ही ना कभी। तो मित्रों, मैं खुद इस बात का निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हूं कि केकई के साथ दुराचार हुआ या नहीं। हां, पर इतना मैं जरूर मानता
कि इतने पश्चाताप के बाद यदि कैकेयी को क्षमा कर दिया जाए समाज द्वारा, तो शायद समाज का उसमें कोई अहित ना होगा। और भारत वर्ष की भूमि तो ऐसी है जो क्षमा के लिए प्रसिद्ध रही है। क्षमादान बहुत बड़ा दान माना जाता है। हम कैकेयी को हर घटना का जिम्मेदार नहीं मान सकते। ये मेरा अपना निजी राय है। क्योंकि मैंने कैकेयी की व्यथा को सामने देखा है, सुना है, अशरक सुना है उसके जमाने से। तो मित्रों, मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप कैकेयी के विषय में क्या कहना चाहते हैं या क्या सोचते हैं। सोचिए और अपने मन में एक धारणा बनाइए कि जो धारणा आपने अब तक कैकेयी के बारे में रखी हुई थी, उसमें क्या आप कुछ बदलाव करना चाहेंगे? मुझे जो समझ में आया मैंने रख दिया। मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है इसमें, सिर्फ एक अपनी राय रखी। कल बात करेंगे मंथरा की, वो मंथरा जो हम कह सकते हैं इस सब की जड़ थी, इसके मूल में थी। दो वचन जो लिए गए उसके मूल में कौन थी? मंथरा। तो मित्रों, कल मिलते हैं फिर इसी समय और बात करेंगे मंथरा की। तब तक के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।